आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी के बारे में। ये आईटी सेक्टर में वर्क करती है और विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में। और इस कंपनी के बारे में फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इस कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसके फंडामेंटल की डीपली एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें आपको सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर प्लान नज़र आएगा। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यहीं साथ में एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। हमारी तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसे ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ की तरह ही ले। तो सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी की मार्केट कैप की बात करें तो 7,900 करोड़ की मार्केट कैप है और स्टॉक का करंट पी जो है 56 का है और इंडस्ट्रीज पी 51 का है। तो इसकी वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है। यहीं आरओसी की बात करें तो लगभग 10 का है और आरओई लगभग 7 का है। बुक वैल्यू 92.5 का है। करंट मार्केट प्राइस 444 है। यहीं कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 का है। डिविडेंड यील्ड 0.34 का है। और यहीं अगर इस स्टॉक का 52 वीक हाई और लो की बात करें तो हाई 647 है और लो 376 का है। इस स्टॉक का जो अभी करंट प्राइस है, इससे अगर लगभग हम देखें तो अपने 52 वीक हाई को टच करने के लिए लगभग यहाँ से इस स्टॉक को 50% गेन देना पड़ेगा। यानी कि ये स्टॉक 50% चीपर वैल्यू पे अवेलेबल है। तो ये तो हम लोगों ने अभी तक देखा फंडामेंटल का बेसिक। और इस स्टॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है या कहें तो गुड न्यूज़ है। कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, अपने साइज को बड़ा कर रही है, कंपनी और भी प्लांट लगा रही है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सभी डिस्कशन, ये सारे टॉपिक आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं उत्पाद पोर्टफोलियो। मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली यानी पीसीबी, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान यानी आरएफआईडी उत्पाद, विद्युत चुंबकीय और विद्युत यांत्रिक भाग, मदरबोर्ड, मेमोरी उत्पाद, डीआरएएम मॉड्यूल, सॉलिड स्टेट ऑफ यूएसबी ड्राइव, निर्माण सुविधा। यानी कंपनी उत्तर भारत यानी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक में 12 विनिर्माण सुविधाएं संचालित करती है, जिसका कुल क्षेत्रफल 82,8,25,000 प्लस वर्ग फुट है और यह 20 प्लस देशों में 270 प्लस ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। आर एंड डी क्षमता, कंपनी के पास 3 समर्पित आर एंड डी सुविधाएं हैं, जिसमें से 2 चेन्नई और गुड़गांव में, एक स्टटगार्ट जर्मनी में स्थित है। ये हम लोग कुछ इस कंपनी के अपडेट देख रहे हैं। और ये जो है ये राजस्व योगदान 2024 में ऑटोमोटिव में 24%, उपभोक्ता 37%, स्वास्थ्य सेवा में 5%, औद्योगिक में लगभग 28.5%, आईटी और रेलवे में 5.5%। और भौगोलिक राजस्व की बात करें तो भारत में 70, यूएस में 6, जर्मनी में 14.5% और शेष विश्व में 9.5%। यही कंपनी की ग्राहक की बात करें तो ग्राहक नामी जानिब कंपनी है टीवीएस मोटर, एसो सीमेंट इंडिया वाटर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रॉबर्ट वॉश इंजीनियरिंग, यूरेका, ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर, टोटल पावर, यूरोप बीवी। कंपनी का उत्पाद 25 से अधिक देशों में बेचे जाते हैं, जिसमें यूएस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूके शामिल है। हालिया अधिग्रहण, कंपनी ने 23 सितंबर को 257.5 करोड़ में जौहरी डिजिटल हेल्थ केयर लिमिटेड जेडीएचएल में 51% की हिस्सेदारी की एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस डिजाइन विकसित इंजीनियरिंग को बनाती है। ये सब है प्रतिस्पर्धा में भारतीय और ये सम्मेलन। और इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, इसके बारे में ही अपडेट इम्पोर्टेंट है। लगभग 3800 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जिसमें 20% निर्यात संबंधित है। ऑर्डर बुक उपभोक्ता एवं व्यवसाय का हिस्सा 45 से 50% है। तो ये तो कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहीं पे कंपनी की मीडियम पी अगर हम देखें
तो पिछले 3 साल का, चूंकि ये कंपनी हाल ही में लिस्टेड हुई है, तो 3 साल का मीडियम पी है इसका 74.2 है, और उससे ये अभी करेंटली चीपर वैल्यू पे अवेलेबल है। और अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में 78 का मीडियम पी है। और 5 साल का क्या देखें, 5 साल पहले तो ये लिस्टेड भी नहीं थी कंपनी, बट बहरहाल इसका रिकॉर्ड है 74% का, वही जो हम लोग को 3 साल में फिगर देखने को मिल रहा था। और यही कंपनी के कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। मैं रीड नहीं कर रहा हूँ चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यही कुछ पेयर कंपनी है जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। इस लिस्ट में लगभग 7 कंपनी का नाम है। ये दूसरे नंबर की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। यही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगभग 22 का है, और सेल ग्रोथ 48 का है। तो ये नंबर बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी में फ्यूचर है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है, जो कि हम लोग को अपडेट के तौर पे देखने को मिल रहा है। जो कंपनी ने तीसरे क्वार्टर में सेल का नंबर जारी किया है वो 869 करोड़ है, और पिछले क्वार्टर में 833 करोड़ था। और 1 साल पहले देखे तो 707 करोड़ था। यानी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में एक जंप देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर तो लगभग 160 करोड़ के समथिंग में है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मामूली जंप ही है, लगभग 36 करोड़। यही अगर सेल के साथ साथ एक्सपेंस की बात करें तो जैसा कंपनी का सेल इंप्रूव हो रहा है, वैसे ही एक्सपेंस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है। यही ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने लगभग 9% का अपना ग्रोथ बरकरार रखी है। जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो स्टेबल है, और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो यहाँ लगभग 3% का उछाल देखने को मिल रहा है। और इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये होती है कि कंपनी अपना प्रॉफिट में क्या कर रही है। तो कंपनी का अगर प्रॉफिट देखें ईयर ऑन ईयर तो लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा हुआ है, यानी 20 करोड़ से 53 करोड़ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है। ये ईयर ऑन ईयर की बात करें, यही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 40 करोड़ से 53 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13 करोड़ का इंप्रूवमेंट है, और ईयर देखें तो लगभग 33 करोड़ का इंप्रूवमेंट है। और यहीं जब कंपनी की नेट प्रॉफिट बढ़ रही है तो लाजमी है कि ईपीएस में भी इसका इफेक्ट यानी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर की बात करें तो पिछले साल Q3 में 0.87 का था ईपीएस, जो कि अब बढ़ के लगभग 2.75 हो गया है, यानी 2% का उछाल देखने को मिल रहा है ईपीएस में। और यही क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो यहाँ पर भी लगभग 0.25% की तेजी देखने को मिल रहा है। तो ये तो हम लोगों ने देखा क्वार्टरली रिजल्ट, और क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का बहुत ही बेहतरीन है। ये चीज़ हमें क्वार्टरली रिजल्ट से देखने में पता चल रहा है कि कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसमें फ्यूचर ग्रोथ है। यही ईयरली अगर ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन देखें तो मार्च 2024 में यानी पिछले साल लगभग 6% की ग्रोथ हासिल की थी कंपनी। यहीं उससे पहले देखें तो 9%, और 2021 में 11%, 2020 में 16%। तो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेहतर है, इस साल भी और बेहतर हो जाएगा। यही कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की बात करें तो 3 साल और लास्ट ईयर का अवेलेबल है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है। और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो ये भी नंबर हमें बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। यही प्राइस सीएजीआर देखे तो पिछले 1 साल का डाटा अवेलेबल है, जो कि नेगेटिव में है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये लगभग 3 साल में 9% और लास्ट ईयर में 7%, तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही कहेंगे। यही कंपनी का जो रिजर्व देखते हैं तो लगभग 1466 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। यही जो लेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा 1668 करोड़, बट इतना तो कोई मायने नहीं रखता, ये ठीक है। यही कंपनी की टोटल ऑन एसिड्स की बात करें, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी अपने आप को कितना इंप्रूव कर रही है। तो मार्च 2020 तक कंपनी के जो एसिड्स है 786 करोड़ था। यही मार्च 2024 यानी पिछले साल 3688 करोड़, और इस साल यहाँ सितंबर तक का ही डाटा अवेलेबल है, तो ये हमारा लगभग 4000 करोड़ के समथिंग में। अभी इसमें 2 क्वार्टर का ऐड होना है, तो ये और बढ़ जाएगा, जो कि अच्छी बात है लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग अगर देखते हैं तो। अब आइए हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी ने 2023 दिसंबर में अपनी स्टेक लगभग 0.5% डाउन किया है, और जो कि उसी पे अभी स्टेबल है। इस साल इस क्वार्टर में देखें यानी इस साल के तीसरे क्वार्टर में, तो उसमें भी लगभग 0.34% के डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो कि प्रमोटर इस स्टॉक में जब उछाल आता है तो थोड़ा सा अपनी हिस्सेदारी कम करते हुए नजर आ रहे हैं।
अच्छा, क्यों हो रहा है ये भी एक सोचने का विषय है। और वहीं जब एफआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं तो इस स्टॉक में भी उसका असर देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 2% के आसपास में है। तो जहां से एफआई निकल रहे हैं वहां पर डीआई इंटर कर रहे हैं, ये हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। इसमें 1% का मतलब इस क्वार्टर में, Q3 में डीआई ने अपना 1% स्टेक बढ़ाया हुआ है इस स्टॉक में, और पब्लिक का भी लगभग 1% बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि एफआई का 2% कम हुआ है तो 1% डीआई के पास गया और 1% पब्लिक के पास आया है। यही टोटल शेयर होल्डर की बात करें तो 1,34,503 शेयर होल्डिंग है। तो ये तो हम लोगों ने फंडामेंटल देखा जो कि कंपनी का बहुत ज़बरदस्त है। चाहे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, क्वार्टरली रिजल्ट देखें, बैलेंस शीट देखें, तो इन सब में कंपनी का नंबर जो भी पेश किया है वो बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहा है, यानी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल जो देखने को मिल रहा है वो मार्केट की सेंटीमेंट की वजह से देखने को मिल रहा है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले। तो म्यूचुअल फंड की बात करें तो अगस्त में म्यूचुअल फंड की बाइंग थी, सितंबर में सेलिंग, एंड अक्टूबर नवंबर में बाइंग, दिसंबर में सेलिंग, और फिर जनवरी में इन्होंने 1,08,392 इक्विटी की बाई की है। ये म्यूचुअल फंड का डाटा है। जो सबसे बड़ा सेलर है म्यूचुअल फंड का, टाटा फ्लेक्सी कैप, जो कि 2,05,308 इक्विटी की सेलिंग किया है। परसेंटेज टर्म में देखें तो 0.12% है। यही जो सबसे बड़ा बायर है वो फ्रैंकलिन इंडिया है, जो कि 2,74,834 शेयर का बाइंग किया है। परसेंटेज टर्म में देखें तो 0.15% का बाइंग है। तो ये तो हम लोगों ने देखा म्यूचुअल फंड इसमें बाइंग कर रहे हैं, इस स्टॉक में उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, फ्यूचर प्लानिंग दिख रही है, इसलिए वो बाइंग कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड किसी भी स्टॉक में अगर एंट्री करते हैं तो वो इंटरडे के लिए नहीं करते हैं और 1-2 महीने के लिए नहीं करते हैं, वो लगभग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, जैसे कि 6 महीना, साल भर, 5 साल, 10 साल। तो इसमें म्यूचुअल फंड को कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है तभी जा रहे हैं। तो जब म्यूचुअल फंड को अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो फिर हमें क्यों नहीं दिख रही है, सवाल तो ये है। और एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वीडियो देखते हुए आपको अच्छा लग रहा है, आनंद, आप अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं, इससे कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर हेल्पफुल ही लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अभी तो हम लोगों ने देखा फंडामेंटल में कंपनी बहुत स्ट्रांग है और इसमें बिग प्लेयर जो अपने डोमेस्टिक है वो इसमें बाइंग कर रहे हैं। अब इस स्टॉक के बारे में कुछ फोरकास्ट है, टारगेट है, प्राइस है और स्टॉप लॉस के साथ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, जो कि आज मामूली गेन के साथ क्लोजिंग हुआ है इसका। यहीं पे प्राइस एंड टारगेट 3323 एनालिसिस्ट के द्वारा 1 ईयर प्राइस फोरकास्टिंग सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी है वे मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ 740 का है। 1 साल की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। करंट मार्केट प्राइस इसका 44450 है और यहीं पे मिनिमम टारगेट जो है 452 का है और एवरेज जो है यहाँ से अभी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 34% प्लस में है, 596 का। और जो मैक्सिमम टारगेट है वो लगभग 66.5 का है, जो कि 740 पे है। वहीं जो इसकी एनालिसिस्ट के द्वारा जो इसमें रेटिंग दी गई है वो बाइंग का है। अभी इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं, ये मैं नहीं, ये जो डाटा हम लोगों ने ओपन, जो साइट को ओपन कर रखे हैं, इसमें इनके एनालिसिस्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया है। यही Q3 में जो कंपनी का ईपीएस है, मार्केट ने एस्टिमेट किया था 1.94 का, लेकिन कंपनी ने जो नंबर पेश किया 2.9 का, यानी लगभग 50% गेन के साथ। यही रेवेन्यू की बात करें तो जो मार्केट का एस्टिमेट था 9.87 का, कंपनी ने उसमें लगभग 12% का डाउनफॉल दिखाते हुए 8.69 का नंबर पेश किया। तो ये तो हम लोग देख रहे थे प्राइस टारगेट इस स्टॉक का। अब आइए इसके बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिसे हम लोग डिस्कस करना जरूरी है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कंपनी के अधिकारी के साथ अपनी संक्षिप्त बातचीत के दौरान अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण परिस्थिति तंत्र को आगे बढ़ाने में सिरमा एसजीएस के प्रयासों की सराहना की और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ऐसी पहलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड अपने मेक इन इंडिया वादे को पूरा करने के लिए अपनी उच्च गुणवत्ता वाली स्किल लेवल विनिर्माण प्रक्रिया का लाभ उठाएगी। दोनों कंपनियों के बीच में दीर्घकालीन सहयोग घरेलू बाजार की जरूरत को पूरा करेंगे। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी के सीईओ सत्येंद्र सिंह ने कहा कि एमएसआई और भारतीय
विनिर्माण साझेदार होने के नाते यह सहयोग मेक इन इंडिया पहल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह न केवल हमारे आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देता है, बल्कि एमएसआई जैसे वैश्विक नेताओं के मानकों को पूरा करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले अभिनव समाधान देने में की हमारी क्षमता को भी रेखांकित करता है। और भी कुछ अपडेट है जिसे आप रीड कर सकते हैं। मैं अगर रीड करूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहीं पे इस स्टॉक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर देखते हैं तो लगभग जो वॉल्यूम इस स्टॉक का जो शेयर लेन देन हुआ 18,63,000 का लेन देन हुआ है। वहीं रुपए में बात करें तो 82 करोड़ का लगभग रुपए में कारोबार हुआ है। सबसे अच्छी बात जो देखने को मिल रही है, डिलीवरी ट्रेड क्वांटिटी यानी 50% से प्लस में माल जो उठाया गया है वो डिलीवरी में उठाया गया। यहीं बाउंड वीक हाई 647 है, लो 376 है। यहीं कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो लगभग 20% का है। और यही कंपनी का जो वर्क है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोडक्ट के रूप में है। तो ये हमारी तरफ से सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट था। आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और साथियों, आप लोगों से एक हेल्प की ज़रूरत है जो कि आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इस वीडियो में और भी कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपकी इच्छा हो तो कृपया कमेंट करके बताएं कि इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है या कुछ हटाया जा सकता है जिससे वीडियो देखने में और इंटरेस्टिंग लगे। और सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी के आपके पास कितने शेयर है इसका कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी जैसे कि इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है तो उसमें एक ज़बरदस्त सपोर्ट है, लगभग 400 के आसपास में आए तो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट बाइंग किया जा सकता है, एक्यूमुलेट या फ्रेश बाइंग भी किया जा सकता है। आप अगर एवरेज करना चाहते हैं तो अभी करंट मार्केट प्राइस पे भी एवरेज कर सकते हैं। और आप लोगों को साथ ही साथ एक चीज़ बता दूं कि ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है और मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को बाइंग किया हूं। और बीच बीच में जैसे मेरे पास फंड होते हैं या मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है इस स्टॉक में, वैसे मैं बाइंग करते रहता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।